हरिओम। ज्ञान को सुनना सहज है और ज्ञान को सुनाना भी सहज है। आपने 1 घंटा बैठ के सुन लिया, हो गया काम आपका। और गुरु ने 1 घंटा बैठ के सुना दिया, उसका भी काम हो गया। ये एक मानसिक सुख तो दे सकता है, क्योंकि इंद्रियों से श्रवण, कान से सुन लिया आपने और गुरु ने मुख से ज्ञान दे दिया। इसको बहुत अभी गहरे अर्थ में मत लो, समझने का प्रयास करो कि कहने का तात्पर्य क्या है। तो आपने 1 घंटा बैठ के सुन लिया और गुरुजी ने 1 घंटा बैठ के सुना भी दिया। ये सहज है। यहां इंद्रियों का तप नहीं हो रहा है और ज्ञान को मनन करने के लिए तप के बिना काम नहीं चलता है। तप के बिना कुछ प्राप्त ही नहीं होता है। आपको तो किसी की 2 बात बर्दाश्त नहीं होती है, कैसे कहा, और जब तक आप पलट के सुना नहीं देंगे तब तक चैन नहीं मिलेगा। तो तप कहाँ है? बात हो रही है ज्ञान जो है वो तप रहित व्यक्ति को नहीं मिलता है। आपको किसी की एक बात बर्दाश्त नहीं है, आपको किसी के द्वारा उपेक्षा आपकी हो जाए ये आपको बर्दाश्त नहीं। सबको पूछा, हमको नहीं पूछा। कोई आपके पैर न छुए वो आपको बर्दाश्त नहीं। मान का जहां हनन हुआ आपको तीर ऐसा चुभ गया। तो ज्ञान सुनने में कोई कठिनाई नहीं है। मैं देखता हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं। सब लोग सुन रहे हैं और जो लोग मोबाइल पे सुनते हैं वो तो बदल बदल के इनका भी सुन लिया, उनका भी सुन लिया, उनका भी सुन लिया, सब खिचड़ी बन रही है। मन मिटा कहां? मन किस गुरु के आगे मिटा है? मन किस गुरु के आगे मरा है? मन कहां समर्पित हुआ है? किस गुरु के आगे? अर्जुन समर्पित हुए हैं तब ज्ञान का वाचन हुआ है। जनक जी समर्पित हुए हैं तब ज्ञान का बखान हुआ है। राम जी गुरु वशिष्ठ के आगे समर्पित हुए हैं तब ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो सुनना अलग बात है और समर्पण अलग बात है। कहने का मतलब ये है, सुनना अलग बात है और समर्पण अलग बात। सुन तो सब रहे, सबकी संख्या लिसनर की बहुत बढ़ रही है, बहुत श्रोता हो रहे हैं। उन श्रोताओं में, उन श्रवण करने वालों में मनन कितने लोग कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। उन श्रवण करने वालों में मनन कितने लोग कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। अब ये आप स्वयं अपने आप से पूछो, स्वयं अपने आप से पूछो कि क्या ज्ञान के श्रवण के पश्चात मनन भी हो रहा है, यानी मन मान रहा है कि नहीं? मन जब तक मानेगा नहीं तब तक अमल नहीं करेगा। निध्यासन जिसको बोलते हैं, 3 सीढ़ियां हैं, श्रवण, मनन और निध्यासन। तो श्रवण पर्याप्त नहीं है, श्रवण पर्याप्त नहीं है जब तक मनन नहीं करोगे। और मनन तभी करोगे जब किसी गुरु के आगे समर्पण होगा तुम्हारा, जब गुरु के आगे समर्पण होगा, जब आप ये कहोगे कि गुरु जी मेरी ममता काटो, गुरु जी मुझको
विकारों से निवृत्त करो। और गुरु, जब सच्चा गुरु विकारों को निवृत्त करना चाहता है तो वो फिर इंद्रियों का तप कराता है। औपचारिकता नहीं निभा जाती ऐसे क्लास में, टीचर ने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया और सब कुछ समाप्त तो वहीं पे। यहां गुरु तो सिख की हलत पलत सवारे। हलत पलत किसकी सवारी जाएगी? जो समर्पण के भाव से होगा, जो समर्पित होगा। अर्जुन की हलत पलत सवारी, क्योंकि अर्जुन का समर्पण था। हम भी अर्जुन बनकर समर्पित हों सतगुरु के आगे, सत्य के आगे, ज्ञान के आगे। जब तक समर्पण नहीं है, गुरु समर्पण के पश्चात तुमसे तप कराता है, इंद्रियों का तप। इंद्रियों का तप के बिना कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, तप के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। सुनने से कुछ नहीं होगा, मन को बहलाओ नहीं, सतोगुणी अहंकार मत ला दो। मन को तपाओ, मन को बहलाओ नहीं। जब तक मन, अच्छा एक बात और, कुछ लोग गुरु तो बहुत जल्दी सबको मान लेते हैं, भाई ये भी गुरु, वो भी गुरु, वो भी गुरु, चिड़िया भी गुरु और सांप भी गुरु, पक्षी भी गुरु, पहाड़ भी गुरु। वो दत्तात्रेय का नाम सुनते हैं और कहते हैं मैं तो सबसे सीखता हूं। उसको गुरु बना लेंगे जिसके आगे मिटना ना पड़े। अब चिड़िया आके उनसे कह नहीं रही है। दत्तात्रेय ने चील को, उड़ती हुई चील को गुरु बना लिया। चील जा रही थी उड़ते हुए, मांस का टुकड़ा अपने मुंह में दबाए थी और 10 चील 20 चील उसके पीछे लगी हुई थी। उस चील ने सोचा अब क्या करे, कैसे पीछा छोड़ाए। उसने अपने मुख से वो मांस का टुकड़ा गिरा दिया नीचे। अब सारी जो चील दौड़ रही थी उसके पीछे, वो मांस के पीछे दौड़ने लगी, मांस के टुकड़े के पीछे। वो मुक्त हो गई, उड़ गई दूसरी जगह। दत्तात्रेय जी ने इस दृश्य को देखा और चील को अपना गुरु बना लिया कि जब तक हम संसार को अपने में बांधे हैं, मिथ्यात्व को अपने में बांधे हैं। संसार से तात्पर्य, देखो गलत ज्ञान ना उठा लेना, संसार से तात्पर्य संसार से उत्पन्न विकारों। जब तक हम विकारों को अपने में बांधे हुए हैं, संसार की आसक्तियों रूपी रस्सी से बंधे हुए हैं, तब तक संसार हमारे पीछे पड़ा है। जिस दिन हमारे अंदर से आसक्तियों का त्याग हुआ, इंद्रिय वासनाओं का त्याग हुआ, जगत स्वतः ही छूट जाएगा। जगत तो कोई, हमें कोई वहां पे